एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन करना। टेक्स्ट के मैंने 4 टेस्ट दिए थे, उसके बाद जाके जब लास्ट टेस्ट में मेरे सर के टेस्ट में 90s में नंबर आए थे, तब मैं जाके सेटिस्फाइड हुआ था कि हाँ अब मैं रेडी हूँ। और जो सिंपल लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उनका सारा कंसंट्रेशन असली काम पे होता है, दिखावे पे नहीं होता। मैं आपको प्रशांत से मिलवा देता हूँ। रविंद्र, वो बाकी पार्ट नेक्सस में करवा देता हूँ मैं आपको। मैं इनसे मिलवा देता हूँ आपको। ही इज गेटिंग 92%। प्रशांत, हाँ जी प्रशांत, वेलकम। बताइए 92 के लिए आपने कैसे कैसे तैयारी की थी, बच्चों को बताइए। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। 92 आए, आपको पता ही है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट के अंदर सब कुछ बता दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे की थी। देखिए, इनका कहना 92 आपको बताइए, ये इनकी सिंप्लिसिटी है। और जो सिंपल लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उनका सारा कंसंट्रेशन असली काम पे होता है, दिखावे में नहीं होता। तो जस्ट सी सिंप्लिसिटी, गिव हिम ए बिग हैंड फॉर सिंप्लिसिटी प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन कैसे की थी। ओके, डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए सर के नोट्स पढ़े थे सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं करा था। बुक से क्वेश्चन करे थे। थोड़ा लाउडली बोलो, आप घबरा क्यों रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 92 मार्क्स में डर क्यों रहे, अच्छे से बोलो। आप कैसे आपने तैयारी की थी, अच्छे से बताइए। डायरेक्ट टेक्स्ट ईसीएस के डायरेक्ट टेस्ट तो मैंने खिलाफ रजिस्टर ही पढ़ा था, बाकी बुक से क्या किया था वही बताएंगे। डायरेक्ट टेक्स्ट कैसे किया था, सबसे पहले तो आपको यही चाहिए, डायरेक्ट टेक्स्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट टेक्स्ट, वो कैसे किया था, ही विल टेल यू। डायरेक्ट टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपका रजिस्टर से कर जाइए, आपका वो परफेक्ट है। और बुक से क्वेश्चन जरूर करना। अगर आप सोचते हैं सिर्फ आप रजिस्टर से कॉन्सेप्ट्स पढ़ के क्लियर हैं तो वो इनकम्प्लीट है। जब तक आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन के अंदर सर की बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स है, बाकी आप ट्राई तीनों को करें और किसी भी चीज़ को छोड़े ना। ये तो था डायरेक्ट टैक्स में। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर स्टार्टिंग के लिए मैंने सर के नोट से पढ़ा था, उसके बाद जो सर ने बीच बीच में बुक से रीडिंग करवाई थी जिस पार्ट पे, वो हमने वहीं पे रजिस्टर में अपने लिख लिया था, पेज नंबर और टॉपिक। उसके बाद जब सर के नोट्स हो गए थे तो बुक से करा था वो पार्ट। उसके बाद लास्ट में रिवीजन करी थी जो सर की स्मॉल बुक आपको मिली होगी उससे। सो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे कंप्लीट। मैं थोड़ा रिपीट कर दूं, क्लियर हो जाए ना। इनडायरेक्ट टैक्स ही से जितना मैंने रजिस्टर में लिखवाया उतना तो रजिस्टर से ही किया था, और जो रजिस्टर में नहीं लिखवाया नेगेटिव लिस्ट मेगा ऑप्शन वो बुक से ही किया था। ऐसे ही आपको करना है, जो मैंने लिखवा दिया आपके पास लिखा हुआ है, आप वहाँ से रीड करो रजिस्टर से, और जो मैंने रीड करवाया वो वहाँ से रीड करो। उसके बाद ये कह रहे छोटे वाली बुकलेट जो मैंने आपको दी है, फिर ये कह रहे छोटे वाली बुकलेट से किया था। इसके अलावा और ये बता रहे आपको, मतलब आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए ना कि कोई भी डाउट ना रहे। सर मैं 2 बार रिपीट कर दिया करूँगा। एक बात बोलूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स की आपकी बुक में जितने क्वेश्चन है सारे करके जाना, उनको मत छोड़ना। और आरटीपी टैक्स का जरूर करना, चाहे किसी और चीज का करो चाहे ना करो, क्योंकि आरटीपी में देखो तुम्हारे, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं कुछ और कह रहा हूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं 2 बार मैंने इनको बोला, आप देखो इनके कॉन्फिडेंस में इंक्रीज है कि नहीं है। 2 बार मैंने बोला, पहले वाले बार में और अब जो बोल रहे हैं, तो इनके बोलने में कुछ कॉन्फिडेंस में इंक्रीज नजर आ रहा नहीं आ रहा है ना। तो व्हाट आई मीन टू से कि जैसे आप आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, 2-4 बार आपको कोई टिप्स दे दे, पॉइंट बता दे, बहुत फर्क पड़ जाता है। आपके सामने है जब ये आए हैं और जब जाएंगे, अभी तो मैं आप चेक कर लेना, बहुत चेंज आ जाएगा 10 मिनट के अंदर। अगर मैं 10 मिनट लगा दूं एक स्टूडेंट में, मैं गारंटी से कह रहा हूं उसका परफॉर्मेंस मच बेटर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्लास में एक स्टूडेंट को यहाँ बुला के एक स्टूडेंट में 10 मिनट लगाना पॉसिबल नहीं होता। मैं सिर्फ ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ।
वो जो रिवीजन क्लासेस होते हैं इसमें हमारे पास टाइम होता है, उसमें हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है। लेट हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें सर ने फिर से रिपीट कर दिया था इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमें बुक से क्या क्या टॉपिक कौन कौन से पेज से पढ़ना है। सो वहाँ से फिर पता चल गया था, तो आपको भी शायद सर बता देंगे, वहाँ से रिवाइज कर लेना पूरा। और रिपीट कर, मैं कह रहा हूँ मैं बता दूंगा। अच्छा, सर कह रहे हैं बता देंगे। तो ये तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन है। बाकी सर टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहते हैं, जरूर देना, उन टेस्ट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको 60s से 90s तक वही टेस्ट लेके जाएंगे, आपको एक एक चीज़ का पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, आप किस चीज़ में प्रॉब्लम कर रहे हैं। पीछे सर बैठते हैं, टेस्ट देने के बाद आप उनसे पूरी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कहाँ पे क्यों नंबर कटे हैं। सो मैं यही करता था, मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं, मैं टैक्स के मैंने 4 टेस्ट दिए थे। उसके बाद जाके जब लास्ट टेस्ट में मेरे सर के टेस्ट में 90s में नंबर आए थे, तब मैं जाके सेटिस्फाइड हुआ था कि हाँ अब मैं रेडी हूँ। और आपसे भी यही वो सजेस्ट करूँगा कि उनके टेस्ट जरूर देना सर। और जब मैंने टैक्स के टेस्ट दिए और मेरे को अपना रिजल्ट में जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दी, मैं ये विश कर रहा था कि काश सर बाकी सब्जेक्ट्स के टेस्ट बंद ना करते। हमारे टाइम पे सर ने बंद कर दिया था लास्ट टाइम पे, तो बाकी सब्जेक्ट्स के टेस्ट में दे पाया। हाँ सुनो, देखो एक तो मुझे क्लियर करना था, कह रहे हैं ना 4 टेस्ट में 90 आए, 90 तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचे? पहले में इनके 60 आए थे, तो इन्होंने सारा स्टडी किया क्या क्या मेरी कमी है, मेरे 60 क्यों आए। फिर इन्होंने दूसरा टेस्ट दिया तो उसमें इंप्रूव होकर थोड़े से ज़्यादा आए। फिर टेस्ट दिया इंप्रूव, तो ये 4 टेस्ट में जो कह रहे हैं इस तरह से कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके उस स्टेज तक हम पहुंचे। यानी टेस्ट आप दोगे तो पहला टेस्ट आपको बताएगा आपकी पोजीशन क्या है, फिर आप उसमें ज़बरदस्त तैयारी करोगे, आगे बढ़ोगे, दूसरा टेस्ट बताएगा कितना आपने इंप्रूव कर लिया। फाइनली आप कहाँ तक पहुंचे वो टेस्ट आपको बताएंगे। बट सर बच्चों का फ़ायदा होता है उससे। बच्चों का फ़ायदा तो है, ये कह रहे बच्चों का फ़ायदा तो बिल्कुल है, हम तो बच्चों के लिए जान देने को तैयार हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा था ना आपको लास्ट क्लास में भी, आई हैव ए डीप लव एंड अफेक्शन फॉर माई स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। मैं तो चाहता हूँ हर दिन मैं 1-1 बजे तक पढ़ाऊँ आपके, डेली 1-1 बजे तक, एक बात को 10-10 बार बोल दूँ, 2 बार 3 बार से क्या होता है। दिस आई वॉन्ट, सच में मेरे दिल में ये है, मेरा बस नहीं चलता, वरना दिल चीर के दिखाऊँ आपको। ये दिल अगर धड़कता है तो सिर्फ आपके लिए। हेलो लिशन, चुप हो जाओ। देखो किसी भी सब्जेक्ट में ना कुछ छोड़ के मत जाना, 100% करके जाना, एटलीस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर। क्योंकि आपके पास जो टैक्स का पेपर आया था उसके अंदर आपके चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक सैलरी तक पूरा कवर कर रखा था। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी एक भी ऐसा चैप्टर, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर से कोई क्वेश्चन ना हो, सब कुछ कवर कर रखा था। मेक एजम्पशन भी थी, रिवर्स चार्ज भी था, सब कुछ था। सो कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, ऐसे मत सोचना कि इसको ना करूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और एटलीस्ट 3 टाइम रिविजन करना अपने लास्ट रिविजन। ओके देखो, एक फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया आपकी क्लास के साथ साथ, ठीक है। सेकंड टाइम रिवीजन हो गया आपके पास, अभी 2.5 मंथ है, 1.5 मंथ के अंदर जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो उसके अंदर होगी। और लास्ट का 1 मंथ, वहाँ पे आपकी 3rd रिवीजन होगी। मेरा तो ये प्लान था एक्चुअली। और अपना टाइम टेबल ज़रूर बना के रखना। उसके अंदर मेरा क्या तरीका था, मैं टाइम टेबल के अंदर अपने वीक में 1 डे फ्री रखता था। उसके अंदर उस 1 डे के अंदर मेरा जितना भी रह जाता था उस वीक टारगेट वो कंप्लीट करता था, और प्लस रिविजन्स करता था अपनी, बस ऐसे ही। और यस सर, देखो बड़े कॉन्फिडेंस में आपको लेकर के बता रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा देखो आप मत करना, ऐसा मत करना, यूं करना, ऐसा करना। तो जब ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है वो ज़्यादा अच्छा दिल पे इम्पैक्ट छोड़ती है, धीरे बोली गई बात ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। तो मैं थोड़ा सा बीच में एक जोक बीच में सुना देता हूँ। एक पर्सन के गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बिल्कुल गला बैठ रहा था। तो वो पर्सन गया किसी डॉक्टर के घर पे, ये एंटी स्पेसिफिक घर पे, बेल बजाई, तो डॉक्टर साहब की वाइफ आई बाहर निकल के। तो वाइफ आई तो क्या हो गया, तो उसने पूछा डॉक्टर साहब की वाइफ से, डॉक्टर साहब घर पे है? उसका गला बैठा था, डॉक्टर साहब की वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा फिर कहा, डॉक्टर साहब घर पे है? उनकी वाइफ ने फिर जवाब नहीं दिया। उसने तीसरा फिर कहा, डॉक्टर साहब घर पे है?
अब की बार उनकी वाइफ ने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं आ जाओ। तो मैं कह रहा था धीरे बोली गई बात पर्सन जल्दी समझता है। सर की क्लास में आप बोर तो नहीं हो सकते। अच्छा, आप में से कोई स्पेसिफिकली कुछ पूछना चाहता हो, एक या दो अदर सब्जेक्ट का? एक सेकंड, से पहले एक बात और बोलना चाहूंगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखना। अगर नेगेटिव माइंडसेट स्टार्टिंग से ही रखोगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप स्टार्टिंग से पॉजिटिव रखोगे कि हाँ हो सकता है, क्लियर हो सकते हैं, तो बहुत ग्रुप भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे मेरे हुए, मेरे फ्रेंड सर्कल में हम 4 दोस्त थे। चारों के फ्रेंड ग्रुप इतना अच्छा था हमारा, हम रात को डेली डिस्कस करते थे आज किस किस ने क्या किया। चारों ने बहुत ग्रुप दिए, फर्स्ट टाइम चारों के क्लियर हैं। तो आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, अपने एल्डर्स की, अपने टीचर की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे, अगर क्लास के अंदर आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो सर आपको, सर ने कहा ना, दिल चीर के दिखा देंगे, लिटरली दिखा देंगे अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे तो। और अगर आप ऐसे ही शोर करोगे तो सर भी सोचेंगे फिर क्या फ़ायदा। तो क्लास में डिसिप्लिन रखें, अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा मेंटेन रखिए, और सबको, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए। उन्हें यूँ मत बोलिए चल यार पार्टी करते हैं। वो पार्टी एग्जाम के बाद भी हो सकती है, ये वर्ल्ड कप एग्जाम के बाद भी देखा जाएगा, 4 साल बाद हर बार आएगा, IPL भी बाद में आएगा, लेकिन एग्जाम आपके एक ही बार आएंगे लाइफ में, इसे जरूर अच्छे से देना। श्योर। अब लास्ट एक या दो क्वेश्चन बस, कोई स्टूडेंट पूछना चाहे, एक या दो क्वेश्चन, उसके बाद इनको प्राइज देंगे, ट्रॉफी है, 21,000 रुपीज का चेक है इनके लिए। हाँ, इस पर से आप कुछ पूछेंगे? लाउडली बोलो। थ्योरी के अंदर ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए मेरे, बट मतलब IT का करो, ऑडिट की प्रिपरेशन कैसे की थी, या क्लास कहाँ से ली थी, क्या पूछे? प्रिपरेशन कैसे की थी? मैं एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, 2 सब्जेक्ट लेके नहीं चलता था। तो मैं जब ऑडिट पढ़ता था पूरे दिन ऑडिट ही पढ़ता था, और मुझे बोरिंग नहीं लगता था वो, तो हो गया इजीली। ITSM एंड लो मैंने सेल्फ किया था, उसके अंदर आई थी। लेकिन ITSM मैंने मेनली जो ICIE का प्रैक्टिस मैनुअल होता है उसी से करा था, हो गया क्लियर। नहीं, मैंने सेकंड रिवीजन जब स्टार्ट करी थी, जब मेरे सातों के सातों सब्जेक्ट एक बार हो गए थे, और थर्ड रिवीजन जब करी थी, जब सेकंड रिवीजन सभी सब्जेक्ट्स की हो गई थी, तो मैंने 3 बार रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स की करी। सो लेट्स गिव हिम प्राइज। उसके बाद ये यही है, क्लास के बाद जिनको पर्सनली डिस्कस करना कर लेना, जाने मत देना इनको 1 बजे तक क्लास पर। सो लेट्स गिव हिम 1 ट्रॉफी एंड ए चेक। ओके प्लीज, थैंक यू। आप जो पर्सनली से बात करना चाहें कर सकते हैं, ये यही है, ठीक है, ये आप कलेक्ट कर लेंगे, बात करें। हाँ प्लीज, प्रशांत कह रहा है, मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं, जिनको नंबर भी नोट करना कर लीजिएगा, प्लस ही इज हियर, लिख लो नंबर 9582629532।